अब बेटा जैसा कि हमें पता है कि 1.7 से 1.8 मिलियन हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें 1.2 मिलियन उसमें एनिमल्स है, मतलब 12 लाख एनिमल्स है, और 0.5 मिलियन उसमें प्लांट है, मतलब 5 लाख लगभग प्लांट की स्पीसीज है। अब इतने सारे प्लांट्स और इतने सारे एनिमल्स की स्पीसीज, और जो कि हर जगह अपने अपने लोकल नेम से जानी जाती है, मतलब हिंदी में हम अगर बात करें रोज की तो हिंदी में हम कुछ और बोलेंगे, संस्कृत में कुछ और बोलेंगे, स्पेनिश में कुछ और बोलेंगे, इंग्लिश में कुछ और बोलेंगे। इतनी अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लोकेलिटीज में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में सेम स्पीसीज के अलग अलग नाम हैं, और इस वजह से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। दो वैज्ञानिक आपस में बात कैसे कर पाएंगे? अगर एक स्पेन का साइंटिस्ट है, वो स्पेनिश मुझे रोज बताएगा कि उसने रोज की एक नई ब्रीड खोजी, तो एक इंडियन साइंटिस्ट उसे नहीं समझ पाएगा। इस वजह से जरूरत थी कि नाम को हम स्टैंडर्डाइज करें, कि एक स्टैंडर्ड नाम हो जो एक पार्टिकुलर कोड और रूल्स पर चलता हो, अर्थात जो नॉमेनक्लेचर दिया जाए किसी भी स्पीसीज को, उसका एक नियमावली हो, पूरी एक कोड और कंडक्ट हो कि इसके अकॉर्डिंग नाम पड़ेगा, और उसी नाम से पूरी दुनिया उस ऑर्गेनिज्म को जाने, ताकि अगर कोई साइंटिस्ट किसी भी कंट्री में बैठा हुआ कोई भी साइंटिस्ट अगर मुझसे आज बोलेगा एजार्ड डायरेक्टिका इंडिका, मैं तुरंत समझ जाऊंगा नीम की बात कर रहा है। ठीक है, तो आइए अब थोड़ी सी रीड करते हैं यहाँ पर, और यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से बड़े कॉमन पॉइंट है, बहुत कॉमन से सवाल आने वाले हैं, मैं एक एक करके दिखाता जाता हूँ लाइन बाय लाइन। एज स्टेटेड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, अर्थात वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ लाखों प्लांट और एनिमल्स हैं। वी नो दैट प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया, हमारे खुद के एरिया में अपने लोकल नेम से हम प्लांट एनिमल को जानते हैं। दीज लोकल नेम, और ये लोकल नेम भी वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अगर आप यूपी से थोड़ा और आगे जाइए, बिहार साइड जाइए, तो नाम खुद चेंज हो जाएगा। हैवन विद इन अ कंट्री, एक देश के अंदर ही हम एक ही चीज को अलग अलग नामों से जानते हैं। प्रोबेबली लगभग यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन, आप कंफ्यूजन को रिकॉग्नाइज कर गए होगे, पहचान गए होगे, दैट वुड बी क्रिएटेड, जो क्रिएट होगी अगर हम कोई तरीका ना निकालें, इफ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मींस टू टॉक टू ईच अदर, अर्थात एक ऐसा तरीका, एक ऐसा जरिया, एक ऐसा मींस कि दो लोग आसानी से बात कर सकें और एक दूसरे को बता सकें, टू रिफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट, अर्थात किस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। Hence there is a need to standardize, अर्थात अब एक जरूरत पड़ गई है कि हम स्टैंडर्डाइज करें नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेमिंग को, सच दैट एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सेम नेम से जाना जाए थ्रू आउट वर्ल्ड, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉमेनक्लेचर। अच्छा, नॉमेनक्लेचर करने से पहले आपको उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर पता होना चाहिए, और आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि उसके कैरेक्टर किस टैक्सॉन से बिलोंग करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग, किसी का नाम रखना इज ओनली पॉसिबल, तभी पॉसिबल है जब हम ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करेंगे करेक्टली हम उसके बारे में डिस्क्राइब कर। भाई इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन दोगे तो नाम कुछ और, तुम भाई अगर तुम एजार्ड डायरेक्टिका इंडिका अर्थात नीम को अगर तुम देख रहे हो और तुम कैरेक्टर उसमें दो चार गड़बड़ लिख दोगे, तो तुम दूसरी स्पीसीज को रिकॉग्नाइज कर लोगे, उसी प्लांट को समझोगे दूसरी स्पीसीज का है। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, और हमें पता होना चाहिए कि उस ऑर्गेनिज्म, मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वो उसका नाम आखिर कौन सा है, अर्थात मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के साथ कौन सा उसका नाम अटैच्ड है, जैसे नीम का एजार्ड डायरेक्टिका इंडिका, गुलाब का रोजा इंडिका, ये हमें क्लियर होना चाहिए कि ये कैरेक्टर, ठीक है, अगर ये कैरेक्टर हुए तो इस नाम का ऑर्गेनिज्म होगा, और इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफाई करना, अर्थात आइडेंटिफिकेशन। ढेर सारे साइंटिस्टों ने मिलकर एस्टैब्लिश किया एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट जिससे नाम रखे जा सके। ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, अर्थात एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इंटरनेशनल कोड बनाया जूलॉजिकल, अर्थात एनिमल्स के नॉमेनक्लेट करने के लिए, एनिमल्स का नाम रखने के लिए, और प्लांट्स के नाम रखने के लिए जो कोड और कंडक्ट की बुक है उसका नाम है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अक्सर बच्चा पूछता है कि ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, सर फॉर और ऑफ दोनों ऑप्शन में हो तो हम क्या लगाएंगे? हम आंसर लगाएंगे फॉर, ठीक है, लेकिन सच यही है कि दोनों में ऑफ होता है। लेकिन अगर आपको ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ये दोनोों दिया हुआ है, तो आप फॉर को प्रायोरिटी दोगे, ऑफ को बाद में, ठीक है। जूलॉजी वाले में क्या आएगा? ऑफ, ठीक है। बॉटनी वाले में याद रखना क्या आएगा? फॉर। लेकिन एक बार नीट ने सवाल पूछा था, उन्होंने फॉर का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था, ICBN रिफर्स टू करके पूछा, उन्होंने इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ऑप्शन में नहीं दिया था, ऑफ ही दिया था। इतनी बात है क्लियर? तो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट बेटा किसका यूज करते हैं? ICZN द्वारा बनाए गए कोड ऑफ कंडक्ट का यूज करते हैं, और प्लांट वाले आपके क्या करते हैं?
आपके प्लांट वाले ICZN का, इतनी सॉरी ICBN का, इतनी बातें क्लियर। तो चलिए आगे बढ़िए। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने एस्टैब्लिश किया प्रोसीजर, ताकि असाइन कर सकें, मतलब दे सकें साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक नोन ऑर्गेनिज्म को एक पार्टिकुलर नाम दे सकें। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये पूरी दुनिया के सभी बायोलॉजिस्ट इस बात को मानेंगे। फॉर प्लांट के लिए बात करेंगे तो साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन, साइंटिफिक जो नाम होंगे वो एक पार्टिकुलर प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होंगे, मतलब रैंडम नाम नहीं, कुछ भी रख दोगे, ठीक है। जो प्रोवाइड किए गए, जो दिए गए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, फॉर ऑफ दोनों में होगा बेटा, फॉर ऑफ दोनों होगा तो आप किसे प्रायोरिटी दोगे, फॉर को। अब एनिमल्स को आप, एनिमल्स के लिए आप क्या करोगे, एनिमल्स के लिए बना है आपका ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इन दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, यहां से देखिएगा कि अब क्या है, डिस्क्रिप्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म का शुड इनेबल द पीपल, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, इससे दुनिया में किसी भी पार्ट में कोई बंदा बैठा है, वो बंदा उसी नाम पर पहुंचेगा, वो चाहे स्पेन का हो, अब चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो जापान का हो। दे आल्सो इंश्योर, नोमेनक्लेचर इस बात को भी इंश्योर करता है कि एक नाम सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म को दिया जाए, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर मान लो दो स्पीशीज को डायरेक्ट इंडिका नाम दे दिया जाएगा तो बेटा इस चीज का कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम किस स्पीशीज की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब थोड़ा सा मैं व्हाइट बोर्ड यूज करूंगा, कायदे से देखिएगा। देखो बेटा, कैरलस लीनियस, फेमस साइंटिस्ट, फेमस टेक्सोनॉमिस्ट जो कि स्वीडन के थे, जिन्हें हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, कैरलस लीनियस। अगर पूछा जाए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया है, तो भी कैरलस लीनियस, ठीक है। कैरलस लीनियस ने क्या किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। अच्छे से सुनना बेटा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरलस लीनियस। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इन्होंने बहुत सारे रूल्स दिए, लेकिन आपको सिर्फ 4 मेन रूल पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए अब कायदे से देखिएगा। इन्होंने कहा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नाम होगा उसमें 2 वर्ड होंगे। बाइनोमियल, पकड़ो, बाई का मतलब 2, नोमियल मतलब नेम, ठीक है। अर्थात जो भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे, जो भी हम नेमिंग देंगे किसी ऑर्गेनिज्म को, उसमें 2 वर्ड होंगे, 2 लेटर नहीं, ध्यान रखना इस बात का, 2 वर्ड बोल रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूं मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका, इसमें टोटल वर्ड्स कितने हैं, 2, ठीक है। अब समझना कायदे से, जिसमें जो पहला वर्ड होगा, इस स्टेटमेंट में इस चीज का ध्यान रखना, पहला लेटर ना लिखा हो, पहला वर्ड बोल रहा हूं। पहला वर्ड जो होगा वो डिस्क्राइब करेगा जीनस को, और जो दूसरा वर्ड होगा वो डिस्क्राइब करेगा उस स्पीशीज की स्पेसिफिक एपिथेट को। तो पहले वर्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा किसी भी नोमेनक्लेचर में, जीनस, और दूसरे वर्ड को स्पेसिफिक एपिथेट, या सिंपली इसी को हम लोग बोल देते हैं स्पीशीज, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। चलिए ये हो गई इनकी बातें। अब जो बायोलॉजिकल नेम्स होंगे, ठीक है, उन्हें हम लैटिन भाषा से लेंगे, ठीक है। क्यों लैटिन भाषा से लेंगे, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, अर्थात इसको यूज करने वाले लोग ना के बराबर रह गए हैं, जिसकी वजह से अब इस भाषा में परिवर्तन होगा नहीं, इसी वजह से हम लैटिन को डेड लैंग्वेज बोलते हैं। डेड लैंग्वेज यूज करने से फायदा क्या है, अब वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। मैंगीफेरा का मतलब आज भी, जो भी उस भाषा में मैंगीफेरा का मतलब हो, वो आज भी मैंगीफेरा ही रहेगा ना, क्योंकि यूज करने वाले ना के बराबर लोग हैं। दैट्स व्हाई लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। तो अब उन्होंने कहा, कैरलस लीनियस ने कहा कि जो बायोलॉजिकल नेम होंगे वो लैटिन लैंग्वेज से उठाए जाएंगे, और अगर मान लीजिए उसमें लैटिन वर्ड, उसमें मान लीजिए लैटिन लैंग्वेज का वर्ड, लैटिन लैंग्वेज में उस प्लांट को या उस एनिमल को लेकर नाम वर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके लोकल नेम को लैटिनाइज कर देंगे। एग्जांपल के तौर पर फिकस बेंगालेंसिस, ठीक है, एक्सिस का मतलब होता है ऑफ, तो इसका मतलब होता है फिकस ऑफ बंगाल। तो देखो बंगाल को ऐसा शो किया बेंगालेंसिस, ताकि लगे हल्का सा लैटिन लुक दिया। तो मैंने क्या कहा बेटा कि बायोलॉजिकल नेम लैटिन लैंग्वेज में होंगे, और अगर लैटिन लैंग्वेज में उसके लिए वर्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, मतलब वो वर्ड किसी भी ओरिजिन का हो, लेकिन हम उसे लैटिनाइज कर देंगे, थोड़ा लैटिन लुक दे देंगे, जैसे फिकस बेंगालेंसिस, ठीक है, इसका मतलब वो फिकस ऑफ बंगाल, लेकिन बंगाल को क्या किया, बेंगालेंसिस करके थोड़ा सा लैटिनाइज कर दिया, ठीक है। चलो अब जो पहला वर्ड है जो कि जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका पहला लेटर होगा कैपिटल, और स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर होगा स्मॉल। जब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज लगाएंगे तो एक क्वेश्चन देखेंगे, वहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 5, वहीं पर ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ सेम, ठीक है। अच्छा, और अगर ये जो बायोलॉजिकल नेम होंगे, अगर ये आपके प्रिंटेड होंगे, तो इनकी जो फॉन्ट होगी, फॉन्ट का मतलब होता है लिखने का तरीका, फॉन्ट होगा इटैलिक्स, इतनी बातें क्लियर। और अगर हैंड रिटन होगा तो जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों को हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे,
ठीक है। और जो ऑथर का नाम होगा, ठीक है, जिसने इसे सबसे पहले डिस्क्राइब किया है, उसका नाम बिल्कुल लास्ट में होगा और एब्रीवेटेड फॉर्म में होगा। कहने का मतलब पूरा नाम नहीं लिखेंगे। लीनियस ने जैसे मैंगीफेरा इंडिका को डिस्क्राइब किया था, तो लीनियस का पूरा नाम नहीं लिखेंगे, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे और इसको हम इटैलिसाइज नहीं करेंगे। कहने का मतलब इसकी फॉन्ट नॉर्मल रखेंगे। ठीक है, तो अब एक बार पूरे रूल एक बार सुन लीजिएगा, क्या क्या मैंने बताया आपको। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरलस लीनियस। कहां के थे? स्वीडन के थे। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। कैरलस लीनियस ने क्या कहा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम करेंगे उसमें दो वर्ड होंगे, ध्यान रखना, दो लेटर नहीं, जिसमें पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। पहला वर्ड अर्थात जीनस का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल, स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर स्मॉल, जिस ऑथर ने डिस्क्राइब किया है उसका नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में, और उसके साथ साथ इसे इटैलिक्स में नहीं करेंगे। ठीक है, भाषा कौन सी यूज करेंगे? लैटिन यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए लैटिन में उसके लिए वर्ड नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं, ओरिजिन कुछ भी हो वर्ड की, लेकिन हम उसे लैटिनाइज करके शो करेंगे। और प्रिंटेड होगा अगर, तो जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों का इटैलिक्स फॉन्ट और ऑथर का नाम नॉर्मल फॉन्ट में। फॉन्ट का मतलब लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, फॉन्ट का मतलब लैंग्वेज नहीं, लिखने का तरीका, भाई कर्सिव है, इटैलिक्स है। ठीक है, और अगर हैंड रिटन होगा तो सेपरेटली अंडरलाइन। इस तरीके से हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स देख लिए। आइए अब हम वापस एनसीईआरटी में चलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरलस लीनियस। कहां का था बंदा? स्वीडन का। चलिए अब इधर देखिएगा, कहती है एनसीईआरटी यहां पर क्या कह रही है बेटा, देखना जरा, 2 सेकंड बस जूम कर लें इसे। अब देखना, कहते हैं बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, अर्थात जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड सिद्धांत है, टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म, अर्थात जो ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं, भाई जो नहीं जानते उनको कैसे नाम दे दोगे। ठीक है, उनके लिए हम यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल मानते हैं, और वो किसने दिया है? लीनियस ने दिया है। Each name has two component, पहला वाला जेनेरिक नेम, दूसरा वाला स्पेसिफिक एपिथेट, जिसे हम सिंपली स्पीशीज भी बोल देते हैं। और ये जो सिस्टम है जिसमें हम नाम देते हैं, जिसमें टू कंपोनेंट है अर्थात दो चीजें हैं, उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और आज भी जो कैरलस लीनियस ने दिया हुआ है ये नोमेनक्लेचर, वो आज भी बायोलॉजिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर उनके रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली गिवन इन लैटिन। ठीक है, आमतौर पर बायोलॉजिकल नेम आपके किस लैंग्वेज में होने चाहिए? लैटिन लैंग्वेज में, एंड रिटन इन इटैलिक्स। फॉन्ट कैसी होनी चाहिए बेटा? इटैलिक्स। ध्यान रखना, दे आर लैटिनाइज्ड, अर्थात लैटिन में ना हो तो उन्हें हम लैटिनाइज करेंगे, लैटिन जैसा लुक देंगे, या हम डिराइव करेंगे लैटिन से, लैटिन से ही हम उसे डिराइव करेंगे, निकालेंगे, भाड़ में जाए, इररिस्पेक्टिव, मतलब कोई मतलब नहीं उस वर्ड की ओरिजिनेशन कहां से हुई है। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, पहला वर्ड जीनस शो करेगा, और दूसरा कंपोनेंट डिनोट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट, जिसे हम सिंपली स्पीशीज बोल देते हैं। तीसरा, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम जब हैंड रिटन होगा तो सेपरेटली अंडरलाइन होगा, या इटैलिक्स में हम प्रिंट करेंगे टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ताकि हम ये जता सकें कि इनकी ओरिजिन किसी डेड लैंग्वेज से है, अर्थात यहाँ पे डेड लैंग्वेज कौन सी? लैटिन। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, पहला वर्ड जो कि जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट वो स्मॉल लेटर से होगा। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड, यहां पर दिखाया गया है किसके एग्जांपल से? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, यहां पर देखिए मैंगीफेरा इंडिका को अगर आप देखिए तो मैंगीफेरा में पहला लेटर पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, दूसरे वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, इटैलिक्स फॉन्ट, क्योंकि बेटा प्रिंटेड है। ठीक है, तो इटैलिक्स फॉन्ट, ताकि हम दर्शा सकें कि ये नाम किसी डेड लैंग्वेज से लिया गया। आगे देखिएगा, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, अर्थात ऑथर का नाम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद रखेंगे। एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम दिखाया था भी आपको, एंड रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म, ये ध्यान रखना एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, मैंगीफेरा इंडिका लिन मतलब लीनियस, एब्रीविएटेड फॉर्म, इट इंडिकेट दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। पूछेगा मैंगीफेरा इंडिका वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, आंसर क्या जाएगा बेटा? लीनियस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन कहने का मतलब होता है बेटा कि ऑर्गेनिज्म को कन्वीनियंट कैटेगरीज में, सुविधाजनक कैटेगरीज में इस तरीके से बांट देना कि उनकी स्टडी काफी आसान हो जाए। हमने क्या किया, कई सारे ऑर्गेनिज्म देखे, और उनमें जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर मुझे कॉमन कैरेक्टर मिला उन सबको उठाकर मैंने एक ग्रुप बना लिया। एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा भाई जिनके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है, जिनके पास सेल वॉल नहीं है, जो लोग हेट्रोट्रॉपिक हैं, और साथ में उसके साथ साथ आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं,
उन सबको मैंने उठाया और मैंने रख दिया एनिमल किंगडम में, किंगडम एनिमेलिया, मैंने एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब उसी में मैंने क्या किया, 11 फाइलम बना दिए, पूरी फिर सिलेक्टेड टीनोफोरा पेडिमेंथिस एस्कलमेंथिस एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का कैनोडर्मेटा हेमिकोडेटा कॉर्डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 11 फाइलम बना दिए, 11 फाइलम बना दिए, मतलब हर एक फाइलम में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके कैरेक्टर आपस में कुछ कुछ मैच करते होंगे। अब कॉर्डेटा के अंदर जैसे एक फाइलम के अंदर कुछ है, कॉर्डेटा के अंदर भी बेटा हम पढ़ते हैं कि आपका शीरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, फिर वर्टिब्रेटा के अंदर, तो ये सब बेटा हमने क्या देखा कि जिन जिन ऑर्गेनिज्म के कॉमन कैरेक्टर मैच करते गए उनको मिला मिला के हम ग्रुप बनाते गए, और इन्हीं ग्रुप को बनाने को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इतनी बातें एकदम क्लियर। तो चलिए इस पूरे पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है, यू कैन लीव दिस पैराग्राफ इजीली। अब आइए मैं व्हाइट बोर्ड पर दोबारा चलता हूं। आइए बेटा अब हम देखते हैं सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी के बीच में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और इसमें काफी कंफ्यूज होते हो, ठीक है। आइए जल्दी से हम इसे भी रिवाइज कर लेते हैं। देखो बेटा सिस्टमैटिक्स, सबसे बड़ी बात जो लिख रहा हूं उसे देखना, सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, अर्थात सिस्टमैटिक्स के अंदर दोनों चीजें आती हैं, टैक्सोनॉमी भी आती है और फाइलोजेनी, ठीक है। अब समझना कायदे से, फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है बेटा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और टैक्सोनॉमी में आपका क्या क्या आ जाता है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ये सब किसके अंदर आता है, टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। और टैक्सो भाई देखो कैरेक्टराइज करना, ठीक है, कैरेक्टर्स बताना, उसको फिर क्या करना बेटा, आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई करके आपने नॉमेनक्लेट कर दिया, नाम दे दिया किसी नई स्पीशीज है अगर तो, ठीक है, नहीं होगी तभी तो नाम दोगे। तो इसे क्या बोला हमने, टैक्सोनॉमी। हम टैक्सोनॉमी को और आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि टैक्सोनॉमी, ठीक है, वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भाई अगर मैंने बोल दिया कि क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया में भाई ये फिक्स है ना कि ये कैरेक्टर होंगे तब क्लास मैमेलिया में जाओगे, प्रेजेंस ऑफ मैमेरी ग्लैंड, और आप विविपेरस होने चाहिए, 4 चैम्बर्ड हार्ट होना चाहिए, वार्म ब्लडेड होना चाहिए, ठीक है, ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स मैंने देखे। तो ये सेट ऑफ रूल्स जिसमें बनाए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ग्रुप्स तैयार करते हैं, वो सेट ऑफ रूल किस ब्रांच में बनाए जाते हैं, टैक्सोनॉमी। और उन ढेर सारे ग्रुप्स के बीच में आपस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालना क्या कहलाता है, फाइलोजेनी, और दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टमैटिक्स। इतनी बातें क्लियर। अब टैक्सोनॉमी करते वक्त हम सारे कैरेक्टर देते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स मतलब मॉर्फोलॉजी, इंटरनल फीचर मतलब एनाटॉमी, और उसके साथ साथ सेल की स्ट्रक्चर, भाई सेल प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या है उसके बारे में इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की भैया उसका आसपास के माहौल से इंटरेक्शन कैसा है, किस हैबिटेट में रहना पसंद करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन को देखते हुए हम क्या करते हैं बेटा, हम उसको कैरेक्टराइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई, नॉमेनक्लेट करते हैं, और इस तरीके से इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी निकाल लिया, तो इसी को क्या बोल दिया बेटा, सिस्टमैटिक्स। तो चलिए देखिएगा, हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हम क्लासिफाई करते हैं अलग-अलग टैक्सा में, टैक्सा मतलब अलग-अलग बायोलॉजिकल ग्रुप में। ये प्रोसेस जो क्लासिफिकेशन का है ये क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी, जिसमें एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है उसका, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, ये सारी चीजें जरूरी है और ये सब हमारी आधार बनाई है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज का। टैक्सोनॉमी में क्या किया गया, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। ऐसा नहीं टैक्सोनॉमी कुछ नहीं है, टैक्सोनॉमी जो है बेटा, टैक्सोनॉमी जो है सिंस द डॉन ऑफ द सिविलाइजेशन, अर्थात सभ्यता की शुरुआत से चल रही है, ठीक है। शुरू में चीजों को जो हमारे एंसेस्टर बांटते थे वो रोटी, कपड़ा और मकान मतलब अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बांटते थे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम डिटेल इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, अब तो हम उसे बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, उसके बाद हम ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर आने वाला पॉइंट ये है, इस पर फोकस करिएगा। पॉइंट ये है आने वाला यहाँ पर कि देखिएगा इधर, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ इधर देखिएगा कि सिस्टमैटिक्स क्या होती है, जल्दी से बताना। टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालना क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स। जो सिस्टमैटिक्स वर्ड है याद रखिएगा वो लैटिन वर्ड से लिया गया, किससे, लैटिन। और याद रखना कैर्नस लिनियस ने भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने के लिए क्या कहा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम किस भाषा से लिए जाएंगे, लैटिन नाम, लैटिन लैंग्वेज से, क्लियर। तो सिस्टमैटिक्स वर्ड लैटिन वर्ड है, अर्थात सिस्टेमा से लिया गया। सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिकली उन्हें ग्रुप्स में रखना अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टर्स। लिनियस ने यहां तक कि सिस्टेमा नेचुरली अपने बुक के पब्लिकेशन का टाइटल भी रखा था, पब्लिकेशन बोला है, बुक नहीं बोला है, अर्थात सिस्टेमा नेचुरली ये लिनियस की बुक थी जिसका उन्होंने टाइटल क्या रखा था, जिसका उस पब्लिकेशन का टाइटल क्या था बेटा, सिस्टेमा नेचुरली।
तो कायदे से सुनना बेटा, सिस्टमैटिक्स वर्ड किससे लिया गया? एक लैटिन वर्ड से, मतलब सिस्टेमा, और सिस्टेमा का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और लिनियस की पब्लिकेशन का टाइटल क्या था बेटा? सिस्टेमा नेचुरली, ठीक है। आइए, आपका सबसे बड़ा डाउट जो लिविंग वर्ड में आता है वो आता है कैटेगरी, टैक्सॉन और रैंक। इन तीनों में डिफरेंस क्या है और इन तीनों में रिलेशन क्या है? इसके लिए हम मूव करते हैं वापस अपने व्हाइट बोर्ड पर। चलिए समझिएगा बेटा, ऐसे समझो कि 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं, ठीक है। और हमने क्या किया है, इन स्पीसीज को इनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हमने ग्रुप में रख दिया है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है, और उस क्लास में एक बच्चा अगर मुझे बोलता है कि सर एक बच्चा मुझे परेशान कर रहा है, उसने मुझे एक कैरेक्टर बताया, कौन परेशान कर रहा है, ठीक है। मैंने पूछा भाई बताओ कौन परेशान कर रहा है, वो कह रहा है सर एक बच्चा परेशान कर रहा है। अब वो बच्चा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। उसने कहा सर मेल है। फिर मैंने कहा कि बेटा मेल भी बहुत सारे, मैं कैसे पहचानूंगा तुम किसकी बात कर रहे हो? फिर उसने मुझसे बोला, वो कहता है कि सर मेल है और जीन्स पहना हुआ है। अब क्या होगा? अब जिन बच्चों में मुझे ढूंढना है अब वो कम हो गए। पहले उसने सिर्फ स्टूडेंट बोला, फिर उसने क्या किया, मेरे ढूंढने का रेंज कम कर दिया, उसने सिर्फ मेल बोला। अब मेल में भी बेटा क्या बोला उसने? जीन्स पहना हुआ है, तो और कम हुआ, ठीक है। अब जैसे जैसे वो कैरेक्टर बढ़ाता जाएगा मैं उस पार्टिकुलर स्पेसिफिक बंदे पर पहुंच जाऊंगा। तो देखो जैसे जैसे हम कैरेक्टर्स बढ़ाते जाएंगे हमारी स्पेसिफिसिटी, किसी पार्टिकुलर चीज को पकड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब समझना बेटा, किया क्या हम लोगों ने टोटल 7 ऑब्लिगेट मेन कैटेगरीज बनाई, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। फाइलम एनिमल के केस में होता है, प्लांट्स के केस में इसी को क्या बोलते हैं? डिवीजन, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर मैंने 3 स्पीसीज बनाई, ठीक है। ये लियो है, ये पार्डस है, ये आपका टाइग्रिस है, ठीक है। 3 स्पीसीज बनाई। ऐसे मैंने यहां पर 3 और स्पीसीज बनाई, ठीक है। और यहां पर मैंने एक स्पीसीज बना दी, यहां पर 3 स्पीसीज बना दी, यहां पर 4 बना दी, यहां पर 2 बना दी, यहां पर 5 बना दी। ऐसे मैंने 17 से 18 लाख स्पीसीज बना दी, ठीक है। मैंने देखा कि भाई ये स्पीसीज भले स्पीसीज के अंदर भी तो इंडिविजुअल रहते होंगे, ठीक है। तो इस स्पीसीज के जितने इंडिविजुअल हैं उनके कई सारे कैरेक्टर इस वाली स्पीसीज से मिल रहे हैं और इससे भी मिल रहे हैं, मतलब इन तीनों में आपस में कैरेक्टर मुझे कुछ मैच करते हुए दिख रहे हैं। और मैंने उन कैरेक्टर्स जो मैचिंग कैरेक्टर उनके आधार पर मैंने एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। और ये ग्रुप क्या होगा? नीचे वाले ग्रुप से क्या होगा बेटा? बड़ा। वैसे ही ये तीनों ग्रुप है, ठीक है। अब ये तीनों भाई स्पीसीज लेवल पे तो ग्रुप है ना, क्योंकि इनके अंदर भी अगर मैं बोल दूं सैपियन, तो सैपियन मैं अकेला थोड़ी हूं, ठीक है। 7 अरब सैपियंस है, ठीक है। तो वैसे ही बेटा इन तीनों में भी आपस में क्या हुआ? मैंने सिमिलैरिटी देखी और इनको मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बना दिया। भाई इसकी सिमिलैरिटी किसी से नहीं मिली इस लेवल पर, तो मैंने इसे ऊपर तो ले लिया लेकिन मेंबर इसमें नहीं बढ़े। इन तीनों की सिमिलैरिटी मिली, बड़े ग्रुप में रख दिए गए, ठीक है। इन चारों की आपस में सिमिलैरिटी मिली, कुछ एक ग्रुप में रख दी गई। इन दोनों की मिली एक ग्रुप में, इन 5 की मिली एक ग्रुप में रख दिए गए, ठीक है। और अब मैंने देखा कि इस ग्रुप में कितनी स्पीसीज आई थी, इस ग्रुप में भी कितनी आई थी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो ये जीनस के लेवल पर ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, ये है बायोलॉजिकल ग्रुप्स। बायोलॉजिकल ग्रुप का मतलब समझना क्या है? बायोलॉजिकल ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप जो हम बायोलॉजी में बनाते हैं, ठीक है, जो टैक्सोनॉमिस्ट बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। देखो ये जो बायोलॉजिकल ग्रुप्स है बेटा, ये कोई रैंडम ग्रुप्स नहीं है। हर एक ग्रुप अपने आप में एक पहचान रखता है, एक एंटिटी है हर एक बायोलॉजिकल ग्रुप। पहले मैं तुम्हें और क्लियर करता हूं। जैसे मोनेरा मैंने बोला, तो मोनेरा क्या हुआ बेटा? एक बायोलॉजिकल ग्रुप। प्रोटिस्टा एक बायोलॉजिकल ग्रुप। फंजाई एक बायोलॉजिकल ग्रुप। आपका प्लांटी, एनिमेलिया, ये सब बायोलॉजिकल ग्रुप है। और यही बायोलॉजिकल ग्रुप आपके टैक्सॉन है। अगर मैं आपसे मोनेरा बोलता हूं, आप तुरंत समझ जाते हो कि प्रोकैरियोट होगा, पक्का। आप तुरंत समझ जाते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, आप तुरंत समझ जाते हो कि 70S राइबोसोम प्रेजेंट होगा। अब आप ये सारी चीजें कैसे पकड़ लेते हो? क्योंकि फिक्स कर दिया है कि मोनेरा में अगर कोई मेंबर रखा जाएगा तो उसके पास ये कैरेक्टर होंगे, तभी वो मोनेरा में रखा जाएगा। तो मोनेरा कोई रैंडम ग्रुप है क्या कि भाई किसी को भी उठा के रख दिया मोनेरा में? नहीं, एक पार्टिकुलर बायोलॉजिकल एंटिटी है। एंटिटी मतलब पहचान है मोनेरा की, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा जितने भी बायोलॉजिकल ग्रुप हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, सब के सब टैक्सॉन है। टैक्सॉन शॉर्ट में सुनो, एनी बायोलॉजिकल ग्रुप
ठीक है, कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप आप टैक्सॉन बोलो। मोनेरा के अंदर आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया दोनों टैक्सॉन है। अब आप माइकोप्लाज्मा पढ़ते हो वो भी टैक्सॉन है। अब अगर आप प्रोटिस्टा पढ़ते हो प्रोटिस्टा भी टैक्सॉन है। प्रोटिस्टा के अंदर आपके क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाइलेट, ट्यूबुलाइट, स्लाइम मोल्ड, आपके प्रोटोजोवन सबके सब टैक्सॉन है। प्रोटोजोवन के अंदर भी आप पढ़ते हो अमीबॉइड प्रोटोजोवन, सीलेटेड प्रोटोजोवन, फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोवन, स्पोरोजोवन, ये भी क्या है टैक्सॉन। फंजाई क्या है, ये भी टैक्सॉन है। फंजाई के अंदर फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडोमाइसिस, डिटेरोमाइसिस, ये भी टैक्सॉन। यहां तक कि फाइकोमाइसिस के अंदर आप राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर पढ़ते हो, ये भी टैक्सॉन है, क्योंकि राइजोपस के अंदर भी तो बहुत सारे हुए ना, ठीक है। राइजोपस के अंदर भी तो स्पीसीज होंगी। राइजोपस क्या है, एक जीनस है, इसके अंदर भी तो स्पीसीज होंगी, तो राइजोपस भी एक टैक्सॉन, ठीक है। अगर मैं बात करूं एस्कोमाइसिस की, तो एस्कोमाइसिस में न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, आपके मोरल्स, ट्रफल्स, ये सब भी क्या है टैक्सॉन। बेसिडोमाइसिस की अगर मैं बात करूं आपसे, पक्सिनिया, उस्टिलैको, एगैरिकस, ये सब भी क्या है आपके टैक्सॉन। डिटेरोमाइसिस के अंदर कॉलिडोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, ये भी क्या है टैक्सॉन। किंगडम प्लांटी अपने आप में टैक्सॉन। प्लांटी क्या है टैक्सॉन, बायोलॉजिकल ग्रुप, ठीक है। एल्गी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो सबके सब टैक्सॉन। एंजियो के अंदर आप मोनोकॉट, डाइकॉट पढ़ते हो, मोनोकॉट भी टैक्सॉन, डाइकॉट भी टैक्सॉन। एनिमलिया टैक्सॉन। एनिमल किंगडम के अंदर आप एनिमल के अंदर, ठीक है, किंगडम क्या होता है मैं बताता हूं। एनिमल क्या है आपका टैक्सॉन। एनिमल के अंदर आप पोरीफेरस, रेंटेटा, टिनोफोरा, पेडिमेथिया, स्कैल्मेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैनोडर्मा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये भी क्या है टैक्सॉन। कॉर्डेटा के अंदर आप पढ़ते हो यूरोकॉर्डेटा, सिमेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, ये भी सब क्या है टैक्सॉन। वर्टिब्रेटा के अंदर आप पढ़ते हो फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड मैमल, ये भी क्या है टैक्सॉन। तो बेटा ये कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप क्या है टैक्सॉन। और कोई एक बायोलॉजिकल ग्रुप एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट होता है, एक सख्त ऑब्जेक्ट होता है। आप मैमेलिया में किसी को भी उठा के नहीं रख दोगे। आप मैमेलिया में जो क्रो को नहीं रख दोगे, पिजन को नहीं रख दोगे, आप टोड को नहीं रख दोगे। मैमेलिया का मतलब हुआ कि मैमेरी ग्लैंड पाई जानी चाहिए, एक्सटर्नल बॉडी एयर होना चाहिए, पिंडा होना चाहिए, वार्म ब्लडेड होना चाहिए, फोर्थ चैम्बर हार्ट होना चाहिए। तो मैमेलिया नाम का ये जो बायोलॉजिकल ग्रुप है ये कंक्रीट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं किसी चीज को इंसेक्ट बोल रहा हूं, इसका मतलब 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग है उसके पास, तभी वो इंसेक्ट कहलाएगा। क्लियर। तो एक टैक्सॉन, एक बायोलॉजिकल ग्रुप जो होता है, ठीक है, ये आर नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ये सिर्फ एक ऐसा नहीं कि 2-4 चीज देखने में एक जैसे उठा के ग्रुप में रख दिया ना, ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है, बल्कि हर एक ग्रुप की एक बायोलॉजिकल पहचान है, उसके साथ फिक्स कैरेक्टर है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं टैक्सॉन। 17 से 18 लाख लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अभी तक हम लिविंग स्पीसीज जो अभी तक हम खोजे हैं, हर एक स्पीसीज को 7 मेन टैक्सॉन दिए गए हैं, 7 मेन टैक्सॉन दिए गए हैं, ठीक है। अब समझना बेटा, अब आगे समझना, टैक्सॉन तो क्लियर हो गया, कैटेगरी क्या समझा रहा हूं। अब देखना, समझना बेटा, अब मैं क्या कह रहा हूं, मान लो ये जो टैक्सॉन है इसमें 3 ऑर्गेनिज्म है, ए, बी और सी, और इस ग्रुप में है डी, ई, एफ। चलो ठीक है, अब मैं आगे के 3 पढ़ने रिवाइज करा रहा हूं एक साथ सारे कॉन्सेप्ट मिलाके। ए, बी और सी के कैरेक्टर्स आपस में ज्यादा मैच करते होंगे किसकी तुलना में, डी, ई, एफ की तुलना में, ठीक है। या आप बोल सकते हो डी, ई, एफ के कैरेक्टर आपस में ज्यादा मैच करते होंगे इन कंपैरिजन टू ए, बी और सी। मतलब मैं कह सकता हूं कि एक टैक्सॉन के अंदर मौजूद मेंबर आपस में ज्यादा कैरेक्टर शेयर करते होंगे इन कंपैरिजन टू द अदर टैक्सॉन एट द सेम लेवल। इतनी बात एकदम क्लियर। अब मान लो मैंने क्या कहा, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स मैंने कम किए, तो मैंने देखा कि मान लो इनके आपस में 6-6 कैरेक्टर मिल रहे थे, 6-6 कैरेक्टर मिल रहे थे, इनके आपस में मान लो 7-7 कैरेक्टर मिल रहे थे, लेकिन देखा जाए तो इन दोनों के मान लो 4-4 कैरेक्टर आपस में कॉमन थे। तो मैंने क्या किया, 4 कैरेक्टर कॉमन होने के बेसिस में मैंने एक और टैक्सॉन क्रिएट कर दिया जिसमें इन 6 को रख दिया। और ऐसे ही मान लो इनके आपस में मैच कर रहे थे, इनके आपस में मैच कर रहे थे, मान लो इसके किसी से मैच नहीं कर रहे थे। इस तरीके से हमने एक बड़ा ग्रुप बनाया। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे टैक्सॉन बड़ा होता जाएगा। बड़ा होने का मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर। मतलब जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी एक टैक्सॉन में बोल दीजिए, नंबर ऑफ स्पीसीज बोल दीजिए, किसी टैक्सॉन में क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा। अब देखो 17 से 18 लाख स्पीसीज है और हर एक को मेन टैक्सॉन कितने दिए गए हैं, 7। अब अगर मैं 2 टैक्सॉन कंपेयर करने को दे दूं आपको, मैं बताऊं, मैं पूछ लूं कि भैया ये टैक्सॉन बड़ा कि ये टैक्सॉन बड़ा, तो वो बताना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर लफड़ा आ जाता है कैटेगरी का। देखो कैटेगरी कोई बायोलॉजिकल ग्रुपिंग नहीं है। कैटेगरी का मतलब सिंपली होता है, कैटेगरी एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, ठीक है। मतलब ये एक जनरल सा टर्म है। अगर आप किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज जगह आप मुझे अल्फा, बीटा, गामा लिख के दे दोगे तब भी मैं बता दूंगा कौन सा टैक्सॉन बड़ा। कैटेगरी इज जस्ट टू टेल कौन सा टैक्सॉन बड़ा है, कौन सा टैक्सॉन छोटा है, मतलब कौन सा बायोलॉजिकल ग्रुप बड़ा है, कौन सा बायोलॉजिकल ग्रुप छोटा है। अब देखो इसमें हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा पॉलीमोनियल नाम का एक टैक्सॉन है, ठीक है, और एक टैक्सॉन मैंने ले लिया सोलेनेसी, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि पॉलीमोनियल्स आपके बड़ा टैक्सॉन है, ये बड़ा ग्रुप है, या सोलेनेसी बड़ा ग्रुप है। अब आप कैसे बताओगे दोनों में कौन सा बड़ा ग्रुप है, ठीक है।
अब आपसे मुझसे एक सवाल पूछो कि सर इसे कौन सी कैटेगरी दी गई है। देखो हर एक टैक्सॉन को फिक्स कैटेगरी दी गई है। अगर मैंने बोला पैंथेरा नाम का टैक्सॉन है तो उसकी एक फिक्स कैटेगरी, उसे जीनस के लेवल पे रखा गया है, ठीक है। अगर मैंने बोला सोलेनेसी है या फैबिएसी या लिलिएसी है तो उसे फिक्स कैटेगरी दी गई है फैमिली, ठीक है। तो हर टैक्सॉन को एक फिक्स कैटेगरी दी गई है ताकि हम कंपेयर करके बता सकें कि कौन सा टैक्सॉन बड़ा है, कौन सा टैक्सॉन छोटा है। अब पॉलीमोनियल और सोलेनेसी की बात करें तो सोलेनेसी बेटा फैमिली के इसको कैटेगरी जो असाइन करी गई है, दी गई है, वो है फैमिली, और पॉलीमोनियल को जो कैटेगरी दी गई है वो है ऑर्डर। तो बताओ बेटा ऑर्डर बड़ा हुआ या फैमिली बड़ी हुई? ठीक है, ऑर्डर बड़ा हुआ, इसका मतलब पॉलीमोनियल बड़ा टैक्सॉन माना जाएगा सोलेनेसी की तुलना में, ठीक है। देखो स्पीशीज मिलकर क्या बनाती है? जीनस, जीनस का एग्रीगेशन मतलब मिलकर फैमिली, फैमिली मिलकर ऑर्डर, ऑर्डर मिलकर क्लास, क्लास मिलकर फाइलम इन केस ऑफ एनिमल, इन केस ऑफ प्लांट डिवीजन, फाइलम मिलकर क्या बनाते हैं? किंगडम। तो हाईएस्ट टैक्सॉन कौन सा हुआ? किंगडम। और या बोल सकते हो हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी हुई आपकी? किंगडम। और मतलब किंगडम के लेवल पे जो टैक्सॉन होंगे वो हाईएस्ट माने जाएंगे, ठीक है। अब कायदे से सुनना, रैंक क्या होती है बेटा? रैंक कहने का मतलब होता है, स्कूल में बोलते हैं ना रैंक क्या है, तो रैंक का मतलब होता है क्या चीज बड़ी क्या चीज छोटी है। तो यहाँ पर पॉलीमोनियल और सोलेनेसी, इनमें किसकी रैंक ऊपर मानी जाएगी? पॉलीमोनियल। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हर एक टैक्सॉन को एक फिक्स कैटेगरी दी गई है और कैटेगरी की मदद से हम आसानी से बता सकते हैं किस टैक्सॉन की रैंक बड़ी है, किस टैक्सॉन की रैंक छोटी है। यह कैटेगरी देखा जाए रिप्रेजेंट किसे कर रही है? रैंक को कर रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और लगाते हैं। कॉर्डेटा और एनिमेलिया क्या बोला? कॉर्डेटा और एनिमेलिया, ठीक है। बताइए कौन सा बड़ा टैक्सॉन है? सर आप मुझे कैटेगरी बताइए किसे क्या कैटेगरी दी गई है? बेटा कॉर्डेटा को फाइलम कैटेगरी दी गई है और एनिमेलिया को किंगडम। तो एनिमेलिया क्या हुआ बेटा? एनिमेलिया की रैंक क्या होगी? ऊपर, क्योंकि उसको कैटेगरी क्या दी गई है? हाईएस्ट कैटेगरी दी गई है। इतनी बात एकदम क्लियर। हाईएस्ट कैटेगरी इज किंगडम, लोएस्ट कैटेगरी इज स्पीशीज। अब इन ऑब्लिगेट कैटेगरीज मतलब मेन कैटेगरीज के बीच में क्लासिफिकेशन को और अच्छा करने के लिए और डिटेल में बिल्कुल चीजों को समझने के लिए हमने बीच में कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी दी हुई हैं, ठीक है। जैसे आपका सब ऑर्डर, सुप्रा ऑर्डर, ठीक है, इसको आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। फाइलम और क्लास के बीच में आप जैसे पढ़ते हो सब फाइलम, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो ये आपकी 7 क्या हो गई? ऑब्लिगेट कैटेगरीज, बीच में कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरी दी गई जो आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। इतनी बातें क्लियर। अब अच्छे से सोच के बताओ बेटा कि जब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा मतलब स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाऊंगा तो बताओ बेटा नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, क्या बोला? नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर विद इन अ टैक्सॉन। एक टैक्सॉन के अंदर कॉमन कैरेक्टर क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ सोचो स्पीशीज लेवल पर जो इंडिविजुअल आपस में होंगे उनके कैरेक्टर सबसे ज्यादा मैच करेंगे। अब इन तीनों को मिलाने के लिए एक बड़ा ग्रुप बनाना था तो आपको कुछ कॉमन कैरेक्टर क्या करने पड़ेंगे? आर्टिफिशियली, मतलब सचमुच में नहीं कम कर सकते, आर्टिफिशियली आप देखोगे। मान लो इस स्पीशीज में 10 लाख इंडिविजुअल थे और 10 लाख के आपस में कैरेक्टर खूब मैच कर रहे थे, इसमें 5 लाख के खूब मैच कर रहे थे, ठीक है। अब आपने क्या किया? कुछ कैरेक्टर कम कर लिए और कॉमन वाले देखकर मिलाकर ये ग्रुप बना दिया। तो बताइए जीनस के लेवल पे जो टैक्सॉन होगा और स्पीशीज के लेवल पे जो टैक्सॉन है, इस टैक्सॉन में और इस टैक्सॉन में कौन कौन से? एक जीनस के लेवल पे टैक्सॉन है और एक स्पीशीज के लेवल पे टैक्सॉन है। किस टैक्सॉन में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे? स्पीशीज के लेवल पे, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर क्या होने लगेगा? कम। अब जब आप कॉमन कैरेक्टर कम करने लगोगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होने लगेंगे? ज्यादा। दोबारा याद करिए क्लास वाला एग्जांपल। मैं क्या कर रहा था? उस बच्चे ने जब मुझे बताया तो वो कॉमन कैरेक्टर बढ़ाता जा रहा था, कॉमन कैरेक्टर बढ़ाता जा रहा था और तब नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम होते जा रहे थे। अल्टीमेटली मैं एक पार्टिकुलर बंदा तक पहुंच गया। या उल्टा सोचो, ठीक है, अगर मैं कॉमन कैरेक्टर घटाता जाऊं, उल्टा जाऊं, ठीक है, कॉमन कैरेक्टर कम करता जाऊं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होने लगेंगे? ज्यादा। तो स्पीशीज से किंगडम की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो अब क्या होगा बेटा? कॉमन कैरेक्टर कम होंगे और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होने लगेंगे? ज्यादा। इतनी बात है क्लियर? बेटा डिटेल में समझा नहीं रहा हूं, बस इतने से आपका काम हो जाएगा कंप्लीट आराम से। तो व्हेन वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, कॉमन कैरेक्टर क्या होने लगेंगे? कम, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होने लगेंगे? ज्यादा। या उल्टा बोल लो, किंगडम से आप स्पीशीज की तरफ जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर क्या होने लगेंगे आपके? एक टैक्सॉन के अंदर, कायदे सुनना, एक टैक्सॉन के अंदर कॉमन कैरेक्टर आपस में मिलेंगे ज्यादा। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो कॉमन कैरेक्टर ज्यादा मैच कराने के लिए नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एक टैक्सॉन में क्या होने लगेंगे? कम, ठीक है। इतनी बात है क्लियर? हर एक कैटेगरी को हम सिंपली किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, हर एक ऑब्लिगेट कैटेगरी को हम लोग सिंपली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं और इनका असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंजमेंट टोटल कहलाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो अब बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मान लो
आपको जीनस के लेवल पे दो टैक्सॉन दिए हुए हैं। किस लेवल पर बेटा? जीनस के लेवल पर दो टैक्सॉन दिए हुए हैं, और ये जो दोनों टैक्सॉन जीनस के लेवल पर दिए हुए हैं, इनमें एक टैक्सॉन मैंने 2 मेंबर दिखाए, एक टैक्सॉन में मैंने 3 मेंबर दिखाए, ठीक है। और फाइलम के लेवल पे आपको 2 टैक्सॉन दिए हैं, ठीक है। इसमें मैंने ढेर सारे मेंबर दिखा दिए, इसमें भी ढेर सारे मेंबर दिखा दिए। तो अब मेरा आपसे सवाल है कि जीनस के लेवल पर ये जो दोनों टैक्सॉन हैं, इनके आपस में कैरेक्टर्स ज्यादा मैच करते होंगे, या फाइलम के लेवल पर ज्यादा कैरेक्टर किसमें मैच करते होंगे? ज्यादा कैरेक्टर मैच करेंगे जीनस के लेवल पर टैक्सॉन पर। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या होने लगता है? कम। जब कॉमन कैरेक्टर ऊपर जाते हुए कम होता है तो इसका मतलब जीनस के लेवल पर फाइलम ऊपर के लेवल पे है, तो फाइलम के लेवल पे मौजूद टैक्सॉन जो होंगे इनमें आपस में कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? बेहद कम। और अर्थात मैं कह सकता हूं कि हायर द टैक्सा, अर्थात जितने ऊपर टैक्सा पे जाओगे उतना आपस में कॉमन कैरेक्टर दो टैक्सॉन का उसी लेवल पर, ठीक है, उसी लेवल पर, सेम लेवल पर दो टैक्सॉन के आपस में कॉमन कैरेक्टर क्या होने लगेंगे? कम। जब आप जितने हायर लेवल के टैक्सॉन पे जाओगे, अब कॉमन कैरेक्टर कम होने लगेंगे तो आपस में रिलेशन निकालना क्या हो जाएगा? उतना ही ज्यादा मुश्किल, उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स। तो मैं कह सकता हूं हायर द taxa greater will be the difficulty in determining the relationship between the taxon at the same level। मतलब दोबारा समझ लीजिएगा, एक दो टैक्सॉन है जीनस के लेवल पे, दो टैक्सॉन है फाइलम के लेवल पर। अब ऊपर जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर कम, कॉमन कैरेक्टर कम, तो आपस में रिलेशनशिप निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल और कॉम्प्लेक्स। इतनी बात है क्लियर? ठीक है। ये बेटा रिवीजन का टाइम है, आप क्लास की तरह एक एक चीज को बिल्कुल एम्फसाइज करके समझाना वो टाइम तो है नहीं, ठीक है। अब उसके लिए तो हमारा पूरा साल पड़ा होता है, तो इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन हम बातें सारी करेंगे रिवीजन में, कुछ भी नहीं छूटने वाला, ठीक है। और सवाल इसके बाद निकल नहीं सकता है। अब चलो जल्दी से मुझे बताओ, वो क्लास वाला एग्जांपल एकदम समझ में आ गया बेटा? क्लास वाला एग्जांपल, ठीक है। एक स्पेसिफिक बच्चे को, अगर एक स्पेसिफिक बंदे को पाना है तो आपको कॉमन कैरेक्टर क्या करने पड़ेंगे? बढ़ाने पड़ेंगे। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कॉमन कैरेक्टर, ऊपर से नीचे बोल रहा हूं, ऊपर से नीचे किंगडम टू स्पीशीज आते हैं तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ते चले जाते हैं, तो हम एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल तक पहुंच जाते हैं। उल्टा जाइए, कॉमन कैरेक्टर आप क्या करने लगी? कम करने लगी, तो आपको बल्क में अमाउंट मिलने लगेगा, अर्थात बल्क में बच्चा मिलने लगेगा, ठीक है। अगर मान लो इतनी सारी बातें ना जानकर वो बच्चा सिर्फ हमसे बोला स्टूडेंट है, तो बहुत पूरे स्टूडेंट है, फिर मैं कैसे पहचान पाऊंगा? तो अर्थात नीचे से ऊपर जाते हैं बेटा तो कॉमन कैरेक्टर कम, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा, ऊपर से नीचे आते हैं नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर आपके क्या होने लगेंगे? ज्यादा, या बोल सकते हैं स्पेसिफिसिटी, एक पार्टिकुलर बंदा आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अब इन शॉर्ट मैं सारी बातों को समराइज करता हूं और इसे कायदे से देखिएगा। नीचे से ऊपर जाने पर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर आपके क्या होंगे? कम या ज्यादा? कम। क्लियर? तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इस लॉजिक से क्या हो जाएंगे? आपके ज्यादा। इतनी बात है क्लियर? अच्छा, नीचे से ऊपर जाने पर स्पेसिफिसिटी, मतलब एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को ढूंढना मुश्किल या आसान? मुश्किल। इसका मतलब एक स्पेसिफिक बंदे को ढूंढना मुश्किल, मतलब स्पेसिफिसिटी ऊपर जाते वक्त क्या हो जाएगा? आपका कम। और जितनी ऊपर लेवल का टैक्सॉन होगा तो उसी लेवल पर आपस में रिलेशनशिप ढूंढना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? कम। इतनी बातें एक एक बच्चे को क्लियर है? तो अब चलिए, ये सारी बातें हो गई, आप समझ चुके हो कि टोटल कैटेगरीज कितनी दी गई हैं? 7। सातों को ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहते हैं, बीच में कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरी दी गई है ताकि टैक्सोनॉमी और अच्छे तरीके से बेहतर लेवल पर किया जा सके। और ये सातों कैटेगरी मिलाकर कहलाती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, और इस हायरार्की में जितनी ऊपर की कैटेगरी होगी, ठीक है, उसके टैक्सॉन को उतना बड़ा माना जाएगा। टैक्सॉन क्या है? बायोलॉजिकल ग्रुप है आपके। और याद रखिएगा इस बात को कि टैक्सॉन जो है वो सिंगुलर है, टैक्सा है प्लूरल, मतलब टैक्सॉन हुआ आपका एक वचन और टैक्सा हुआ बहुवचन। इतनी बात है क्लियर? अच्छा, टैक्सॉन को एक फिक्स, हर टैक्सॉन को, हर बायोलॉजिकल ग्रुप को एक फिक्स कैटेगरी दी गई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लास मैमेलिया में क्लास क्या है? क्लास हुई उसकी कैटेगरी, टैक्सॉन क्या है? मैमेलिया। आप कहोगे मैमेलिया क्लास को कैटेगरी कौन सी दी गई है? मैमेलिया नाम के टैक्सॉन को कैटेगरी कौन सी दी गई है? क्लास। मैं पूछूं फाइलम कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा क्या है? टैक्सॉन। और कॉर्डेटा नाम के टैक्सॉन को कैटेगरी कौन सी असाइन की गई है बेटा? फाइलम। इतनी बात है क्लियर? किंगडम फंजाई, फंजाई क्या हुआ? टैक्सॉन, कैटेगरी कौन सी दी गई है? किंगडम। रैंक का मतलब सिंपल, कौन बड़ा कौन छोटा। तो मैं बोल सकता हूं हर टैक्सॉन को एक कैटेगरी दी गई है और कैटेगरी इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट किसको कर रही है? रैंक को। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? लेट्स कम ऑन द एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी से एक बार देख लेते हैं।
और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बेटा क्या मैं बोल सकता हूं, एक सिंगल टैक्सॉन जैसे फिक्स कैटेगरी दी गई है, वो पूरे जो 7 टैक्सॉन दिए गए हैं उसका एक सिंगल टैक्स, टोटल 7 टैक्सॉन है ना, हर ऑर्गेनिज्म को मेन 7 टैक्सॉन दिए गए, हर एक टैक्सॉन मिलकर 7 बनाता है, मतलब टोटल हायरार्की की यूनिट क्या हुई, इकाई क्या हुई आपकी, एक सिंगल टैक्सॉन। तो चलिए अब हम इसको जल्दी से एनसीईआरटी से देखते हैं। ठीक है, ये बताओ क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस है कि मल्टी स्टेप है? मल्टी स्टेप है। अरे 7 स्टेप तो तुम देख रहे हो, 7 वो मेन स्टेप है, उसके अंदर भी इंटरमीडिएट कैटेगरीज दी गई है ना। तो बेटा अब आप चाहो तो इन सारी चीजों को ना पढ़िए, या आपके काम की नहीं, आप बस इस चीज को जरूर अच्छे से देख लीजिएगा कि ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। स्पीसीज सबसे नीचे वाली कैटेगरी है, मतलब स्पीसीज के लेवल का कोई भी टैक्सॉन सबसे छोटा माना जाएगा। ठीक है, मेन टैक्सॉन में। ठीक है, वरना स्पीसीज के अंदर भी तो छोटी छोटी है, सब स्पीसीज आ जाएगी। अब चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। चलिए इधर देखिएगा, ये बताइए कि अगर आपको इस तरीके से टैक्सोनॉमिक हायरार्की देनी है तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर की, और आपको ये पकड़ना आना चाहिए कि भाई ये टैक्सा आपस में सिमिलरिटी रख रहे हैं तो इनको मिला दिया, एक बड़ा टैक्सा बना दिया, ये आपस में कम सिमिलरिटी रख रहे हैं तो इनको आपस में नहीं मिलाया। ठीक है, तो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अर्थात किसी इंडिविजुअल के या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बोल दीजिए, मतलब किसी बड़े टैक्सॉन की आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप जान सको, आइडेंटिफाई कर सको, पहचान सको सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स। क्लियर? अब जल्दी से एक बार इसे रिकैप कर लेते हैं। स्पीसीज मिलकर क्या बनाएंगे, जीनस, जीनस मिलकर फैमिली, फैमिली मिलकर ऑर्डर, ऑर्डर मिलकर बेटा क्लास, क्लास मिलकर फाइलम, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल एंड इन केस ऑफ प्लांट इसी को आप क्या बोल दोगे, डिवीजन, और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी क्या हो जाएगी, किंगडम। इतनी बातें एकदम क्लियर। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 9, 10 और 11 इन तीनों पेज को हम चार्ट के थ्रू तैयार करेंगे, बेस्ट मेथड है तैयार करने का। ठीक है, यहां पर आपको चार्ट दिख रहा है जिसमें कॉमन नेम दिए हुए हैं कुछ, और उनके बोटेनिकल और जियोलॉजिकल नेम, मतलब ओवरऑल कह सकते हैं साइंटिफिक नेम। ठीक है, और बोटेनिकल नेम या जियोलॉजिकल नेम अर्थात साइंटिफिक नेम में ही छिपा होता है जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट। बिफोर स्टार्टिंग दिस चार्ट एंड 9, 10, 11 पेज नंबर, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, 2 सवालों पे फोकस कराऊंगा। देखो अक्सर आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लेगा, पहले कह देगा कि बताइए मैंगीफेरा इंडिका या सोलेनम ट्यूबरोसम या सोलेनम मेलोंजेना, कोई ऐसे नाम दे देगा और पूछेगा बताइए इसमें स्पीसीज कौन दर्शा रहा है, तो आपका आंसर होगा मेलोंजेना। सोलेनम मेलोंजेना में मेलोंजेना, सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम, होमो सैपियन में सैपियन, ये स्पीसीज होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा कि बताइए मैंगो का, मैंगो नाम की स्पीसीज का नाम क्या है, ठीक है, मतलब उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नाम क्या दिया गया है। ठीक है, मैंगो नाम की स्पीसीज का नाम क्या है, तो नाम में आप दोनों वर्ड यूज करोगे, और नाम देकर अगर स्पीसीज पूछता है तो लास्ट वाला वर्ड आंसर होगा। अगर नाम दे दिया कि मैंगीफेरा इंडिका में स्पीसीज क्या है तो इंडिका, अब पूछे मैंगो नाम की स्पीसीज का नाम क्या दिया गया है, और एक ऑप्शन है मैंगीफेरा इंडिका और एक ऑप्शन है इंडिका, तो आपका आंसर जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। क्लियर? स्पीसीज का नाम पूछे तो दोनों वर्ड यूज करना। ठीक है, और अगर नाम देकर पूछे इसमें स्पीसीज कौन है तो लास्ट वाला वर्ड। ठीक है, तो चलो अब यहां पर कुछ कॉमन नेम दिए गए, जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट। सबसे पहले आपका क्या है, पोटैटो, आलू, सोलेनम ट्यूबरोसा, ब्रिंजल जिसे हम एग प्लांट भी बोलते हैं, बैगन, सोलेनम मेलोंजेना, मकोई, सोलेनम निग्रा। तो अब बेटा लास्ट वाला वर्ड जो है क्या दर्शाता है, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो, साथ में बोलते जाओ, साथ में बोलो मेरे साथ। यहां पर थोड़ा सा आपको चीजें मेमोराइज करनी पड़ेगी, साथ में बोलो, जहां पर भी हो बिल्कुल मत सोचो, लॉक लगाओ, कमरा बंद करो, लीड लगाओ, चिल्लाना चालू करो। ठीक है, कभी मैंने कहा बेटा बायोलॉजी में से 1-2% चीजें होती है, हर सब्जेक्ट में 1-2% चीजें जहां पर आपको टर्म्स याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, मैथ्स हो उसमें भी याद रखना पड़ेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस वर्ड तो दिमाग में सेट किया होगा ना बार बार देख के, तो चलो अब मेरे साथ मेमोराइज करना चालू करो। पोटैटो, पोटैटो का बेटा बोटेनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसा, ब्रिंजल दूसरा नाम एग प्लांट, सोलेनम मेलोंजेना, सोलेनम मेलोंजेना, मकोई, सोलेनम निग्रा, क्या सोलेनम निग्रा। अब बेटा लास्ट वाला वर्ड इनका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, जीनस क्या हो गया तीनों का, सोलेनम, मतलब इन तीनों के आपस में कुछ कैरेक्टर कॉमन होंगे और एक बड़ा जीनस मिल गया जिसका नाम क्या रख दिया हमने, सोलेनम, SOLANUM। ठीक है, अगला लॉयन, लेपर्ड, टाइगर, लॉयन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस, टाइगर पैंथेरा टाइग्रेस।
इन तीनों का लास्ट वर्ड क्या हो गया? स्पेसिफिक एपिथेट। तीनों में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे जिसकी वजह से इन्हें एक हायर जीनस मिला, हायर जीनस, एक हायर लेवल का टैक्सॉन मिला, दैट इज पैंथेरा, जिसकी कैटेगरी क्या दी गई है? जीनस। अर्थात फैमिलियरिस डॉग, कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस क्या हुआ? जीनस, और फैमिलियरिस क्या हुआ? स्पेसिफिक एपिथेट। लास्ट कैट फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस हुआ जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट क्या हुआ आपका? डोमेस्टिका। तो यहां पर ये जो ट्यूबरोसा, मेलोंजिना, निग्रम, लियो, पार्डस, टाइग्रिस, फैमिलियरिस, डोमेस्टिका, ये सब के सब क्या है? टैक्सॉन, बायोलॉजिकल ग्रुप, रियल बायोलॉजिकल ग्रुप। स्पेसिफिक एपिथेट क्या है? कैटेगरी, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म, एक जनरल टर्म। अर्थात मैंने कहा था हर टैक्सॉन को एक फिक्स कैटेगरी दी जाती है, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं डोमेस्टिका और कैनिस में, क्या बोला? डोमेस्टिका और कैनिस में, इन दोनों में कौन बड़ा टैक्सॉन है? तुम खट से बोलोगे सर कैनिस की कैटेगरी हायर है, जीनस लेवल पे है, तो ये आपका बड़ा टैक्सॉन हुआ, क्लियर? तो चलो रिवाइज करो। पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल, सोलेनम मेलोंजिना, मकोई, सोलेनम निग्रम। अच्छा, लॉयन, पैंथेरा लियो, चलो दिखाएंगे नहीं। लेपर्ड, पैंथेरा पार्डस, टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस, डॉग, कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है, कैट, फेलिस डोमेस्टिका, अरे डोमेस्टिक घरों में रहती है ना, तो इस वजह से फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। डॉग, डॉग के कैनाइन टीथ लंबे से होते हैं, इस वजह से कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है। इतनी बातें एकदम क्लियर। चलिए, अब ये चार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अच्छा, दो स्पीशीज को आपस में हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपके सामने डॉग है और कैट है, उन्हें आप मॉर्फोलॉजिकली देखकर उनमें डिफरेंसेस अच्छे खासे दिख जाते हैं और आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक बार बेटा ये चार्ट और सुनो, मेरा मन नहीं भी मान रहा है। पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल, सोलेनम मेलोंजिना, मकोई, सोलेनम निग्रम, लॉयन, पैंथेरा लियो, लेपर्ड, पैंथेरा पार्डस, टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस, डॉग, कैनिस फैमिलियरिस, कैट, फेलिस डोमेस्टिका, क्लियर है? चलिए, अब हम अपने दूसरे चार्ट के ऊपर मूव करते हैं। कंप्लीट फ्लो चार्ट ऑफ पेज नंबर 9 एंड पेज नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी। गजब का फ्लो चार्ट है बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते, रिकॉर्ड आप नहीं कर सकते, ठीक है, पर टेंशन नहीं लेना, इसे मैं फेसबुक पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। आप वहां से इस चार्ट को ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आइए, यहां पर हमें क्या दिया गया है? यहां पर टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज दी गई है, मेन कैटेगरीज दी गई है। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। स्पीशीज मिलकर जीनस बनाती है, जीनस मिलकर फैमिली, फैमिली मिलकर ऑर्डर, ऑर्डर मिलकर क्लास, क्लास मिलकर फाइलम और फाइलम मिलकर किंगडम, ठीक है। यहां पर सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या है? स्पीशीज, और ये सब स्पीशीज के लेवल पर असाइन किए गए क्या है? टैक्सॉन। अब ट्यूबरोसम, निग्रम, मेलोंजिना, इन सब के कुछ कैरेक्टर आपस में मैच कर गए और मिलकर हमने एक जीनस के लेवल पर टैक्सॉन असाइन किया, वो है सोलेनम, क्लियर? सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, सोलेनम निग्रम मकोई, सोलेनम मेलोंजिना ब्रिंजल, ठीक है। अब ट्यूबरोसम के अंदर जो इंडिविजुअल होंगे उनके आपस में कैरेक्टर ज्यादा मैच कर रहे होंगे, उनके आपस में कैरेक्टर ज्यादा मैच कर रहे होंगे कंपैरिजन टू निग्रम के अंदर मौजूद दो इंडिविजुअल के, क्लियर? इनके आपस में कैरेक्टर कम मैच कर रहे होंगे। ट्यूबरोसम, निग्रम, मेलोंजिना, इन तीनों के कैरेक्टर आपस में कम मैच कर रहे होंगे, लेकिन किसकी तुलना में, ये बताना जरूरी है। यही तुम फंस जाते हो, तुलना नहीं करते हो। अगर मैं कहूं आपसे कि किसी के कैरेक्टर में कम मैच कर रहा है, तो अगला सवाल तुरंत पूछिए किससे कम मैच कर रहा है भैया? तो ट्यूबरोसम, निग्रम, मेलोंजिना, इनके तीनों के कैरेक्टर आपस में कम मैच कर रहे हैं, किसकी तुलना में? ट्यूबरोसम के अंदर के इंडिविजुअल जितने आपस में मैच कर रहे होंगे, या निग्रम के अंदर के इंडिविजुअल जितने आपस में मैच कर रहे होंगे, या मेलोंजिना के अंदर जितने इंडिविजुअल होंगे उनके आपस में जितने कैरेक्टर मैच कर रहे होंगे। अब इन तीनों में जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, अर्थात ऐसे कैरेक्टर जो तीनों में मैच कर रहे हो, उनको मैंने उठाया और उन्हीं कॉमन कैरेक्टर को कह दिया भैया कि ये कैरेक्टर तो ये कैरेक्टर होंगे, तो मैं उन्हें किसमें रखूंगा? सोलेनम, ठीक है। इतनी बात है क्लियर? वैसे ही फैमिलियरिस को हमने क्या किया बेटा? फैमिलियरिस को हमने किसमें रखा? जीनस के लेवल पर एक टैक्सॉन बनाया, कैनिस फैमिलियरिस, अभी बताया था डॉग, और बेटा डॉग की फैमिली होती है कैनिडेई, ठीक है। इडेई, आईडीएई, ये सफिक्स आपका इडेई किसके लिए लगता है? एनिमल। जब एनिमल में जब हम फैमिली के लेवल पर टैक्सॉन देते हैं, तो एनिमल में फैमिली के लेवल पर जो टैक्सॉन देते हैं उसमें इडेई लगता है और प्लांट में एसी, क्लियर है ये बात? अच्छा, लियो, टाइग्रिस, पार्डस, ओंका, उनसिया। लियो, पैंथेरा लियो, लॉयन, पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर, पैंथेरा पार्डस, पैंथर, ये दो आप याद रखिएगा। पैंथेरा ओंका, जगुआर, और पैंथेरा यूंसिया आपका स्नो लेपर्ड, क्लियर? पैंथेरा ओंका, जगुआर, दोबारा सुनो, पैंथेरा ओंका, जगुआर, साथ में बोलो, पैंथेरा ओंका, जगुआर, पैंथेरा यूंसिया, स्नो लेपर्ड। और ये सभी के सभी स्पीशीज लेवल के टैक्सॉन है और मिलकर ये बनाते हैं पैंथेरा, एक
बड़ा टैक्सॉन, एक बड़ा बायोलॉजिकल ग्रुप जिसको कैटेगरी कौन सी असाइन की गई है? जीनस। चलिए बताइए, पार्टस बड़ा टैक्सॉन है कि पैंथेरा? पैंथेरा। क्यों, कैसे पता? क्योंकि पैंथेरा को हायर कैटेगरी असाइन की गई है। वैसे ही फेलिस डोमेस्टिका, जिसमें डोमेस्टिका क्या हो गया बेटा? इसका स्पेसिफिक एपिथेट फेलिस क्या हो गया? इसका फेलिस क्या हो गया? जीनस। वैसे ही ह्यूमन का भी यहां पर दिखाया है, होमो सैपियन, सैपियन क्या हो गया बेटा आपका? स्पेसिफिक एपिथेट, होमो क्या हो गया आपका? जीनस। क्लियर? तो यहां पर एक बार हमने देख लिया इसे। अब आइए, अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चार्ट को ऊपर बढ़ाते हैं। सोलेनम में क्या क्या आया? ट्यूबरोसम, निग्रम और मेलॉन्जिना। ठीक है, अब सोलेनम को रखा गया फैमिली सोलेनेसी में। अकेले सोलेनम ही नहीं है सोलेनेसी में, सोलेनम जैसे कई जीनस है जो किसमें रखे गए? सोलेनेसी में। अब समझना, एक एक करके देखो, इसको डिवाइड कर करके पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा। समझना, ट्यूबरोसम, निग्रम, मेलॉन्जिना मिलकर रखे गए किस टैक्सॉन में? सोलेनम। और सोलेनम रखे गए सोलेनेसी में, और इसके साथ और भी जीनस होंगे। अब जो सोलेनेसी है, सोलेनेसी नाम की फैमिली, उसे कन्वल्वलेसी नाम की फैमिली के साथ मिलकर रखा गया एक ऑर्डर में जिसे बोलते हैं पॉलीमोनियल। ये सवाल पूछेगा, पॉलीमोनियल किस लेवल की कैटेगरी है? ऑर्डर। ऐसे बोलो मेरे साथ, बोलो पॉलीमोनियल, पॉलीमोनियल ऑर्डर। देखो ओ का टच आ रहा, तो पॉलीमोनियल किस लेवल का टैक्सॉन है? ऑर्डर। इतनी बातें एकदम क्लियर? एकदम क्लियर। अगर कभी भूल जाओ तो इसकी ट्रिक याद रखना, पीसीएस। बेटा अब आईएस पीसीएस किसी की सुनते थोड़ी है, वो तो ऑर्डर लगाते हैं। तो पी से क्या हुआ? पॉलीमोनियल, जो कि ऑर्डर है, जिसके अंदर क्या क्या आया? कन्वल्वलेसी और सोलेनेसी। ये दोनों क्या हो गई? फैमिली। ट्रिक क्या हो गई? पीसीएस। पॉलीमोनियल के अंदर कन्वल्वलेसी और सोलेनेसी फैमिली आती, पॉलीमोनियल ऑर्डर है। जब ये एंड होगा तो एक एक बच्चे को याद होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। पॉलीमोनियल किसमें रखे गए बेटा? डाइकॉट में। ठीक है, और मोनोकॉट और डाइकॉट, ये तो सभी को पता होता है कि मोनोकॉट डाइकॉट क्या होती है बेटा? क्लास। और ये किसकी क्लास होती है? फाइलम। फाइलम की डिवीजन, डिवीजन, क्योंकि प्लांट के केस में हम क्या यूज करते हैं? डिवीजन। ठीक है, अब ये बेटा किसमें रखे गए? डिवीजन एंजियोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म किसमें आते हैं? किंगडम प्लांटी में। इतनी बातें क्लियर? चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। ठीक है, ट्यूबरोसम, निग्रम, मेलॉन्जिना, बोलो साथ में, ट्यूबरोसम, निग्रम और मेलॉन्जिना, ये तीनों स्पीशीज किसमें रखी गई है? सोलेनम में। सोलेनम नाम का टैक्सॉन किसमें रखा गया? फैमिली सोलेनेसी में। अब तक याद रखना, पीसीएस पॉलीमोनियल नाम के ऑर्डर में आती है, कन्वल्वलेसी प्लस सोलेनेसी। ठीक है, अब पॉलीमोनियल किसमें रखे गए? डाइकॉट में। मोनोकॉट डाइकॉट क्लास है, सबको पता है। मोनोकॉट डाइकॉट मिलकर रखे गए हैं डिवीजन एंजियोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म रखे गए हैं प्लांटी नाम के टैक्सॉन में, जिसको कैटेगरी कौन सी असाइन की गई है? किंगडम। इतनी बातें एकदम क्लियर? चलो बेटा एक चीज याद रखिएगा कि जो फैमिली के लेवल पे है, बात समझना मेरी बात, जो फैमिली के लेवल पर आपने क्या देखा? सोलेनेसी या कन्वल्वलेसी। देखो याद रखना इस चीज को, यूजुअली ऐसा देखा गया है कि प्लांट में फैमिली के लेवल पर देखी जाते हैं दो कैरेक्टर, एक वेजिटेटिव, इस बात को लिख लो, एक वेजिटेटिव कैरेक्टर, दूसरा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। अर्थात अगर आपसे पूछे कि फैमिली के लेवल पर जो हम ग्रुपिंग करते हैं कि ये जीनस इस फैमिली में जाएंगे, उसमें क्या क्या चीजें कॉमन होनी चाहिए? दो चीज कॉमन होनी चाहिए, एक वेजिटेटिव कैरेक्टर और एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। वहीं पर ऑर्डर के लेवल पर फ्लोरल कैरेक्टर कॉमन होने चाहिए, तब सेम ऑर्डर में रखे जाएंगे। याद रखना इस बात को, फैमिली के लेवल पर दो जीनस उठाकर एक फैमिली में तभी रखे जाएंगे जब उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मैच करेंगे, और दो फैमिलीज उठा के सेम ऑर्डर में रखी जाएंगी कब? जब उनके फ्लोरल कैरेक्टर आपके क्या होंगे बेटा? मैच करेंगे। इतनी बातें एकदम क्लियर? तो फैमिली के लेवल पर क्या चीज देखी जाती है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। और ऑर्डर के लेवल पर क्या देखा जाता है बेटा? ऑर्डर के लेवल पर फ्लोरल कैरेक्टर। इतनी बातें याद रहेगी? चलिए इधर देखिए, अब कैनिस फैमिलियरिस, ये तो याद हो गया होगा, डॉग। अब भाई कैनिस के आगे क्या लगाया? इडई लगाया, कैनिडेई क्या हो गई? फैमिली। लियो टाइग्रिस पार्टस ओंका और उनसिया, ठीक है, ये सब मिलकर क्या बना है? जीनस पैंथेरा। इतनी बातें क्लियर? अब देखना बेटा, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, बिल्ली और शेर मौसी वाला रिश्ता, ठीक है, तो बस वही वाली कहानी है। फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस आपका क्या हुआ? जीनस। फेलिडेई क्या हुई इसकी? फैमिली। अरे जीनस का आगे डेई लगाया। पैंथेरा और फेलिस, इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर होने की वजह से सभी थोड़ी मैच कर जाते हैं, ठीक है, सभी मैच कर जाएंगे तो स्पीशीज सेम हो जाएगी। अब क्या हुआ? पैंथेरा और फेलिस, इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर मिल गए और इनको मैंने एक फैमिली में रखा, फेलिडेई। याद रखना बेटा, डॉग की फैमिली कैनिडेई और इनकी फैमिली मतलब ये लियो टाइग्रिस पार्टस ओंका उनसिया डोमेस्टिका, इन सब की फैमिली क्या है? फेलिडेई। पैंथेरिडेई नहीं होती कोई फैमिली, ध्यान रखना, कैनिडेई और फेलिडेई। अब बेटा कैनिडेई फेलिडेई दोनों क्या है? कार्निवोरस है, तो इनको एक ऑर्डर रखा गया, इन दोनों फैमिली को मिलाकर ऑर्डर बनाया गया कार्निवोरा। बोलो पॉलीमोनियल ऑर्डर, कार्निवोरा ऑर्डर, अर्थात कार्निवोरा और पॉलीमोनियल ये दोनों किस लेवल के टैक्सॉन है आपके? इन्हें कौन सी कैटेगरी असाइन की गई है आपकी?
ऑर्डर। इतनी बात एकदम क्लियर। चलो अब होमो सैपियन हम लोगों में आते हैं। होमो सैपियन, होमो हमारा जीनस हुआ, सैपियन हमारा क्या हुआ बेटा, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, अब जीनस का आगे क्या लगाइए, इडेई, तो होमिनिडेई। ठीक है, होमिनिडेई को जो हमने ऑर्डर दिया, होमिनिडेई नाम की फैमिली किस ऑर्डर में रखी गई है, प्राइमेटा। प्राइमेटा में अकेले ह्यूमन ही नहीं है, ठीक है, याद रखना। प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ये तीनों आते हैं। कौन कौन प्राइमेटा में आते हैं, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, बोलो, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। तो होमो सैपियन में होमो हमारा जीनस, सैपियन हमारा स्पेसिफिक एपिथेट, फैमिली क्या हुई, होमिनिडेई। होमिनिडेई फैमिली रखी गई है किसमें, प्राइमेटा में, अलोंग विद मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। इतनी बातें एकदम क्लियर। अब समझिएगा कायदे से बेटा, जो होमो है ना, इसे बोलते हैं मोनोटिपिक टैक्सॉन। व्हाट इज मोनोटिपिक टैक्सॉन, ऐसा टैक्सॉन समझना कायदे से जिसमें सिर्फ एक ही ग्रुप रहे, अर्थात होमो में सिर्फ सैपियन रहते हैं और कोई दूसरा जीनस नहीं रहता। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि हायर टैक्सॉन में कई सारे छोटे टैक्सॉन आ सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है, अब भाई कई सारे छोटे टैक्सॉन है तो इसे बोलते हैं पॉलीटिपिक टैक्सॉन, और अगर एक सिंगल टैक्सॉन ऊपर जाए तो इसे बोलते हैं मोनोटिपिक। याद रखना, होमो किसका एग्जांपल है, मोनोटिपिक टैक्सॉन का। और होमो को किसमें रखा गया, होमिनिडेई। होमिनिडेई को मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन के साथ किसमें रखा गया, प्राइमेटा में। अब कार्निवोरा और प्राइमेटा, इन दोनों के पास क्या थे, मेमोरी ग्लैंड थे, एक्सटर्नल बॉडी हेयर्स थे, और ये बच्चे देते थे, इन्हें उठा के रखा गया मैमेलिया में। ठीक है, क्या बेटा, मैमेलिया। बेटा मैम कहां पढ़ाती हैं, क्लास में, तो याद रखना इस तरीके से, मैमेलिया क्या हो गई, क्लास। ठीक है, और अब देखना बेटा, फिशेस, एम्फीबियन, रिप्टाइल, बर्ड और मैमल्स, ये सभी क्लासेस को उठाकर रखा गया वर्टिब्रेटा में। जानबूझ के मैंने पहले वर्टिब्रेटा लिखा ताकि मैं आपको बता सकूं इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के अलावा बीच में इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी हैं। ठीक है बेटा, ये सब जाएंगे तो कॉर्डेटा में, लेकिन देखो बीच में सब फाइलम आ रहा है। सब फाइलम 3 होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो फिश, एम्फीबियन, एफ फिश, ए एम्फीबियन, आर रिप्टाइल, बी बर्ड, एम मैमल, ये सब के सब वर्टिब्रेटा में रखे गए। और यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, ये तीनों याद रखना बेटा, ये तीनों जो आपके टैक्सॉन है, इनकी आपकी जो सब कैटेगरी रखी गई वो है सब फाइलम, मेन कैटेगरी नहीं, मेन कैटेगरी यही साथ है। अब इन तीनों को मिलाकर रखा गया कॉर्डेटा नाम के टैक्सॉन में, और कॉर्डेटा को टैक्सॉन कौन सा दिया गया, फाइलम। अब बेटा आपको पता है हम 11 फाइलम पढ़ते हैं। ठीक है, पोरीफेरा, सिलेंडेटा, टिनोफोरा, पेडियमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैनोडेर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, और ये 11 फाइलम मिलाकर आपके बनाते हैं एक सबसे बड़ा हाईएस्ट टैक्सॉन, दैट इज एनिमेलिया, जिसको कैटेगरी कौन सी असाइन की गई है, किंगडम। इतनी बातें क्लियर। चलिए अब हम इसको जल्दी से देखते हैं, रिकैप लेते हैं पूरे का। रिकैप लेने से पहले आप सबको ये बात तो पता होगी कि बेटा जो कॉर्डेटा होते हैं, ठीक है, उनकी क्या होता है बेटा, उनका डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है, अर्थात न्यूरल सिस्टम उनका डोर्सल साइड होता है, ठीक है, और हॉलो होता है। अरे अंदर तभी तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। अच्छा, उसके साथ साथ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, तभी वो किसमें रखे जाएंगे बेटा, कॉर्डेटा में। ठीक है, तो चलो एक बार पूरे का रिकैप लेते हैं। ठीक है, ट्यूबरोसम, निग्रम, मेलॉन्जिना, ये तीनों मिलकर बना है सोलेनम। सोलेनम रखे गए सोलनेसी में, सोलनेसी और कन्वल्वेसी, पीसीएस, ठीक याद हो गई होगी। ठीक है, किसमें रखे गए, पॉलीमोनियल, पॉलीमोनियल, डाइकॉट में, मोनोकॉट, डाइकॉट मिलकर एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म किसमें गए, प्लांटी में। चलो जल्दी से बताओ, पॉलीमोनियल ऑर्डर है या क्लास है, पॉलीमोनियल ऑर्डर है या क्लास है, पॉलीमोनियल क्या है, ऑर्डर, डाइकॉट, मोनोकॉट क्या है बेटा, क्लास है, एंजियोस्पर्म किसमें जाएगा, डिवीजन में, और एंजियोस्पर्म किसमें रखे गए, प्लांटी में। इतनी बात एकदम क्लियर। चलो सोलनम निग्रम किसका नाम है, सोलनम निग्रम, मकोई, मेलॉन्जिना, सोलनम मेलॉन्जिना किसका, ब्रिंजल, सोलनम ट्यूबरोसम, पोटैटो, क्लियर। चलो कैनिस फैमिलियरिस, जल्दी बताओ कैनिस फैमिलियरिस की फैमिली क्या होगी, पहले बताओ कैनिस फैमिलियरिस है क्या, कैट या डॉग, कैनिस फैमिलियरिस, कैट या डॉग, कैट। अच्छा बताओ फिर कैट, कैनिस फैमिलियरिस डॉग, क्लियर। फेलिस डोमेस्टिका आपका क्या होगा, इधर सही से देखो, गलत हो गया भाई, कैनिस फैमिलियरिस बेटा क्या है, डॉग। अब बेटा बताओ डॉग की फैमिली क्या है आपकी, कैनिडेई, एनिमल की फैमिली में डेई, प्लांट की फैमिली में एसी, ठीक है, क्लियर। तो इधर हो गया कैनिडेई फैमिली। लियो, टाइग्रिस, पार्टस, ओंका, उनसिया। उनसिया क्या है आपका, स्नो लेपर्ड, ध्यान रखना, ओंका जगुआर, पार्टस पैंथर, टाइग्रिस टाइगर, लियो और लायन, ठीक है। अब इन सब का जीनस क्या है आपका, जीनस के लेवल पे जो टैक्सॉन दिया गया है, पैंथेरा, फेलिस डोमेस्टिका, कैट, फेलिस और पैंथेरा नाम के जीनस मिलकर एक बड़ा टैक्सॉन बनाते हैं, दैट इज फेलिडेई, ठीक है। कैनिडेई, फेलिडेई मिलकर क्या बनाया बेटा, और बेटा ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा ऑर्डर, पॉलीमोनियल ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा और प्राइमेटा,
प्राइमेटा में कौन आता है? मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ये मिलकर बनाते हैं क्लास मैमेलिया। मैम क्लास में पढ़ाती है फिशेस एंड प्यूपिन रेप्टाइल मैमल, ये सब के सब ओवरऑल चले जाते हैं किसमें? कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा जैसे 11 और टैक्सॉन जिनको कैटेगरी असाइन की गई है, फाइलम मिलकर रखे गए किसमें? किंगडम एनिमेलिया। अब आपको कैटेगरी, रैंक, किंगडम सब कुछ एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन है मेरा, कार्निवोरा और प्राइमेटा के बीच में, ठीक है, दोनों एक लेवल के टैक्सॉन है, ठीक है, कार्निवोरा और प्राइमेटा के बीच में, ठीक है, इन दोनों में बताइए, प्राइमेटा और कार्निवोरा, देखिए दोनों ऑर्डर है, तो प्राइमेटा और कार्निवोरा के बीच में कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे कि मैं पूछूंगा आपसे फेलिडेई और कैनिडेई। कॉमन कैरेक्टर आपस में ज्यादा मैच करेंगे फेलिडेई और कैनिडेई के। क्यों? क्योंकि नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या होने लगते हैं बेटा? कम। तो कैनिडेई फेलिडेई नीचे है, कार्निवोरा और प्राइमेटा ऊपर है, तो ऊपर वाले टैक्सॉन में कॉमन कैरेक्टर कम होंगे, तो आपस में रिलेशनशिप निकालना क्या होगा? मुश्किल और कॉम्प्लेक्स। इतनी बातें एकदम क्लियर। तो अब चलो मुझे एक लास्ट क्वेश्चन बताओ कि अगर आपसे पूछे फैमिली के लेवल पर किस आधार पर आप सेम फैमिली में रख देते हो, तो आप बोलोगे वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मैच करने चाहिए, और ऑर्डर के लेवल पर अगर आप देखोगे तो फ्लोरल कैरेक्टर मैच करने चाहिए। इतनी बातें क्लियर। अच्छा बेटा एक ट्रिक और याद रखना, यहां पर दातु पेटू आलू खाए, क्या बोला? दातु पेटू आलू खाए, ठीक है बेटा। साइज से तो हम नहीं रखते होंगे लेकिन खाते बहुत है बेटा। देखो दातु से हुआ धतूरा, पेटू से हुआ पिटूनिया, आलू से हुआ आलू, ठीक है, ये तीनों के तीनों किसमें रखे गए? सोलनेसी, ठीक है, ठीक है, धतूरा पिटूनिया, याद रखना इस चीज को, धातु धतूरा, पेटू पिटूनिया, आलू आलू, सोलनम ट्यूबरोसम, इन तीनों को रखा गया है फैमिली सोलनेसी में। इतनी बात एकदम क्लियर? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन बेटा? पक्का? चलो इस तरीके से हमने ये पूरा चार्ट अपना तैयार कर लिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल, यहां पर दो चीजें ध्यान रखना, ठीक है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हें टैक्सॉन देकर पूछ लेगा कि कौन सी कैटेगरी दी गई है, ठीक है, या तुमसे ये पूछ लेगा कि बताइए हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या है। तो इन दो चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। दोबारा समझना, टैक्सॉन देकर पूछ लेगा कि कौन सी कैटेगरी दी गई है, या आपको कोई किसी भी एनिमल या प्लांट का नाम देकर उसका ऑर्डर पूछ लेगा, क्लास पूछ लेगा, या फाइलम या डिवीजन पूछ लेगा, ठीक है। तो चलो अब इसको जल्दी से हम लोग रिकैप करते हैं, ठीक है, साथ में चिल्लाना शुरू करते हैं, ठीक है। कभी कभी बेटा होता है बायोलॉजी में, बायोलॉजी नहीं हर सब्जेक्ट में, ठीक है। मैं बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियन, होमो सैपियन में होमो क्या हुआ? जीनस, सैपियन क्या हुआ बेटा? स्पेसिफिक एपिथेट। होमो सैपियन देकर मुझसे पूछेगा कि सर ये बताइए होमो सैपियन में स्पीशीज क्या? तो सैपियन। लेकिन पूछेगा बताइए मैन नाम की स्पीशीज का बायोलॉजिकल नेम क्या? तो पूरा पूरा होमो सैपियन, ठीक है। चलो होमो सैपियन में जीनस क्या हुआ? होमो फैमिली। फैमिली क्या होगा बेटा? एनिमल में इडेई लगाएंगे तो क्या हो गया? होमिनिडेई। अब याद रखना बेटा पीएमसी, ट्रिक सीधी याद रखो, लंबी चौड़ी फालतू ट्रिक्स मत याद रखा करो, ठीक है। पीएमसी सीधा, ठीक है, पीएमसी। बोलो प्राइमेटा मैमेलिया कॉर्डेटा, क्या? प्राइमेटा मैमेलिया कॉर्डेटा, प्राइमेटा मैमेलिया कॉर्डेटा, साथ में बोलते रहो, प्राइमेटा मैमेलिया कॉर्डेटा, प्राइमेटा मैमेलिया कॉर्डेटा, प्राइमेटा मैमेलिया कॉर्डेटा, बोलते रहो, शर्माओ मत। प्राइमेटा मैमेलिया कॉर्डेटा, प्राइमेटा मैमेलिया, शर्माओ मत ना, बिल्कुल खुल के बात करो एकदम। बेटा पढ़ाई वढ़ाई में कोई शर्म लिहाज नहीं होती, चीजें सीखो। वहां तुमसे ये नहीं पूछे कि तुमने सीखा कैसे, ठीक है। तो चलो शुरू करो दोबारा। मैन, होमो सैपियन, होमो क्या हुआ? इसका जीनस, फैमिली क्या हुई? होमिनिडेई। पीएमसी, ट्रिक याद रखो, प्राइमेटा मैमेलिया कॉर्डेटा, मैन की ट्रिक पीएमसी, मैन की ट्रिक पीएमसी, प्राइमेटा मैमेलिया कॉर्डेटा, पी से प्राइमेटा, एम से मैमेलिया, सी से कॉर्डेटा, प्राइमेटा मैमेलिया कॉर्डेटा। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ये याद करते आ रहे हैं कि प्राइमेटा क्या है? ऑर्डर, मैमेलिया मैम क्लास में पढ़ाती है तो क्लास, और कॉर्डेटा तो बेटा फाइलम होता है। इसका पूरा चैप्टर एनिमल किंगडम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई तो बताओ बेटा जूलॉजिकल नेम होगा कि बोटैनिकल? जूलॉजिकल। इन्होंने दिमाग क्या लगाया? सिंपली बायोलॉजिकल नेम लिख दिया ताकि प्लांट एनिमल दोनों के लिए खेल सके। तो बेटा नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका क्या हुआ? स्पेसिफिक एपिथेट, और मस्का क्या हुआ? इसका जीनस। तो जीनस क्या हुआ? मस्का। फैमिली, जीनस के आगे क्या लगाइए? इडेई, क्योंकि एनिमल है। प्लांट होता तो क्या लगाते हैं? एसी। तो फैमिली क्या हुई? ब्यूसिडेई। अब याद रखना ट्रिक, दिया, डी आई ए, दिया। जैसे दिया बेटा फड़फड़ाता है वैसे मक्खियां फड़फड़ाती है, बिनबिनाती है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। सीधी सीधी बात, मतलब ज्यादा लंबा चौड़ा फालतू बातें कि मतलब लंबी लंबी ट्रिक्स बनाओ जिनका कोई सेंस ना निकले, ठीक है। चटाई पलट के रख दिया और वो गिर पड़ा, इस टाइप की फालतू ट्रिक्स नहीं, सीधी सीधी बातें करो, ठीक है। दिया, ठीक है, हाउस फ्लाई, मक्खियां बिनबिनाती हैं, ऐसे दिया फड़फड़ाता है, दिया याद रखना। डी से डिप्टेरा, आई से इंसेक्टा, ए से आर्थ्रोपोडा। बोलो डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। राइमिंग स्कीम मेरी, ठीक है, ए आर रहमान नाम है, ठीक है। म्यूजिक डायरेक्शन हम दे रहे हैं, बस वैसे ही करते रहो, चीजें याद होती चली जाएंगी, ठीक है। डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। डी से डिप्टेरा, आई से इंसेक्टा, ए से आर्थ्रोपोडा।
डिप्टेरा इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा, बोलते रहो डिप्टेरा इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा, पकड़ो डिप्टेरा इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा, डिप्टेरा इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा, डिप्टेरा इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा, डिप्टेरा इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा। डिप्टेरा क्या होता है? ऑर्डर। इतनी बात है क्लियर? डिप्टेरा ऐसा लग रहा है जैसे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टेरा डिप्टेरा डिप्टेरा, अर्थात ऐसा लग रहा है कोई डिप्टी रैंक का बंदा। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या देगा बेटा? ऑर्डर। तो याद रखना इस तरीके से ऑर्डर। डिप्टेरा क्या हुआ? ऑर्डर। पगलाते रहो, चीजें याद हो जाएंगी, तुम्हें देखकर बहुत मजा आएगा। इंसेक्टा, ये तो सबको पता होती है कि इंसेक्ट क्या किस में आते हैं बेटा? इंसेक्ट क्या होती है? क्लास 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस, बताया था आपको। अच्छा, आर्थ्रोपोडा सबको पता है, ये फाइलम होता है, ठीक है। अच्छा, पहले बताओ मैन का क्या था? प्राइमेटा, मैमेलिया, कॉर्डेटा। प्राइमेटा क्या है? ऑर्डर। मैमेलिया क्या है? क्लास। मैमेलिया क्या है? क्लास, ठीक है। और कॉर्डेटा क्या हुआ आपका? फाइलम। अच्छा, हाउस फ्लाई की बात करो, फैमिली क्या हुई? म्यूसिडेई। ऑर्डर क्या हुआ? डिप्टेरा डिप्टेरा डिप्टी 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 डिप्टेरा। इंसेक्टा क्या हुआ? क्लास हुआ। और हाउस फ्लाई का फाइलम क्या हुआ? आर्थ्रोपोडा। और दोनों का किंगडम नहीं दिया हुआ है, बताओगे क्या किंगडम होगा? एनिमेलिया। नाउ द नेक्स्ट, दो प्लांट के एग्जांपल। मैंगो, फेमस आम, ठीक है। मैंगो की बात करें, मैंगीफेरा इंडिका, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, ठीक है। अच्छा बताओ, लिनियस का नाम एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखोगे? बिल्कुल लिखोगे, ठीक है। बिल्कुल सबसे लास्ट में लिखोगे आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। तो जीनस क्या हुआ? मैंगीफेरा, स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका, तो जीनस मैंगीफेरा। चलो बेटा ये बताओ, आम बेटा सबकी फैमिली में खाया जाता है बेटा? आम तो बिल्कुल समझ लो, आम हम लोग के दिलों में बसता है ना। तो कार्डियक, कार्डियक मतलब भी क्या होता है? दिल, ऐसे याद रखो। एनाकार्डियेसी, फैमिली क्या हुआ? एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी को, एनाकार्डियेसी नाम के टैक्सॉन को कौन सी कैटेगरी है असाइन की गई है? फैमिली, ठीक है। अब ऐसे याद रखना बेटा, ऐसे नहीं बोलते जैसे आम तो एक पार्टिकुलर सीजन में आता है ना, गर्मियों के मौसम में, तो बेटा उस साल भर हम कैसे चलाते हैं? साल भर कैटरीना जी प्रचार करती है ना, जैसे सदियां बीत गई, ठीक है, आम नहीं मिला तो क्या रसना फ्रूटी जो भी होता है, ठीक है, वही सब। तो याद रखना है आम वाली ट्रिक क्या है? सदियां, क्या? सदियां, ऐसे याद रखो, ठीक है। सा से क्या हुआ? सेपिडेल, डी से क्या हुआ? डाइकॉट, और एन से क्या हुआ? एंजियोस्पर्म। सदी याद रखो, बाकी दिमाग लगा लेना भाई, ठीक है। सेपिडेल, अरे आम के पेड़ के अगल बगल ही सांप निकलता है तो सांपनीडेल, इतनी बातें क्लियर। और बेटा सांप पूछेगा नहीं तुमसे, सीधे ऑर्डर देगा, क्लियर। तो सेपिडेल क्या हुआ? ऑर्डर। डाइकॉट, मोनोकॉट, क्लास है, सब जानते हैं, आम एक डाइकॉट है। और उसका डिवीजन क्या जाएगा? एंजियोस्पर्म, क्योंकि फल निकलता है, फल है इसका मतलब फूल होगा, फूल है मतलब एंजियोस्पर्म। लॉजिक भैया, लॉजिक, लॉजिकल सब्जेक्ट। अगला, अब इधर देखो पहले एक बार और, एनाकार्डियेसी, कार्डियक, दिल, फैमिली, ये बताया आपको। एनाकार्डियेसी फैमिली हो गई, सदियां, सांप, ऑर्डर, ठीक है। सेपिडेल, डाइकॉट, क्लास, और एंजियोस्पर्म आपका क्या हो गया? डिवीजन। किंगडम क्या होगा? प्लांटी। लास्ट है वीट, ट्रिटिकम, एस्टिमम। ट्रिटिकम क्या हुआ? ट्रिटिकम क्या हुआ आपका? जीनस, एस्टिमम क्या हुआ? स्पेसिफिक एपिथेट। अब बेटा जीनस क्या दिखाया? ट्रिटिकम, ठीक है। अब बेटा याद रखना इसका जो फैमिली है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। ट्रिटिएसी नहीं है, इसकी फैमिली है पोएसी। क्या? पोएसी, याद रखना इस चीज को, ठीक है। इसकी फैमिली क्या है? पोएसी, एसी है, लेकिन याद रखना जीनस के आगे मत लगा लेना इसमें, ठीक है, पोएसी, ठीक है। अब ऑर्डर क्या है? पोएल्स, क्या? पोएल्स, ऑर्डर पोएल्स। क्लास सबको याद होगी, मोनोकॉट है वीट, और एंजियोस्पर्म में भाई फल निकलता है, ठीक है। अरे जो उसके ग्रेन्स है वो क्या है? फ्रूट ही तो है, ठीक है। फ्रूट है, इसका मतलब फ्लावर है, फ्लावर है मतलब एंजियोस्पर्म है, ठीक है। मोनोकॉट तो सबको पता है, क्लास में जाएगा। मोनोकॉट, डाइकॉट क्लास है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। बस इतना याद रखना। पोएल्स क्या है बेटा? ऑर्डर। पोएल्स क्या है? इसका ऑर्डर, ठीक है। अब इधर देखना, एक बार जल्दी से रिकैप मारते हैं। मैन, होमो सैपियन, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडेई, प्राइमेटा मैमेलिया, कॉर्डेटा। प्राइमेटा मैमेलिया, कॉर्डेटा। प्राइमेटा क्या था? ऑर्डर। मैमेलिया क्या था आपका? क्लास। और कॉर्डेटा क्या था? फाइलम। अगला, हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली म्यूसिडेई, डिप्टेरा इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा, डिप्टेरा डिप्टेरा डिप्टी 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 डिप्टी, ऑर्डर, ठीक है। इंसेक्टा क्लास थी, और आर्थ्रोपोडा फाइलम, दोनों का किंगडम एनिमेलिया। मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर इसका सेपिडेल, क्लास इसकी डाइकॉट, और डिवीजन इसका एंजियोस्पर्म। भाई मैंगो वीट दोनों फल फूल देते हैं, इसका मतलब एंजियोस्पर्म में होंगे, मोनोकॉट डाइकॉट में। भाई डाइकॉट और मोनोकॉट मिलकर ही तो एंजियोस्पर्म, ये दोनों क्लास मिलकर तो एंजियोस्पर्म नाम का डिवीजन बनाई थी, ठीक है। मैंगो में याद रखना सापनीडेल, सांप ऑर्डर, सेपिडेल क्या है? ऑर्डर। पोएल्स क्या है आपका? वीट का ऑर्डर है। और पोएसी क्या है? वीट की फैमिली। एनाकार्डियेसी किसकी? मैंगो की फैमिली। नाउ दिस चार्ट इज ओवर, ठीक है। इसका मैं आपको फेसबुक पे इस चार्ट को मैं अपलोड कर दूंगा, अपने मोबाइल में रखिएगा। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।